उधर ऐसे मत खड़े होइए, भीड़ में ऐसे एक लाइन से खड़े तो अच्छा लगे देखने में। इधर इधर आज आप लोगों की एक मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण निर्देश के बताने के लिए बुलाई गई है। जो नियम है ऑटो के सीट के सवारी बैठाने के, यहाँ के ऑटो संचालकों में देखने को मिल रही है कि आप लोगों की जो आगे वाली सीट है वह सीट आप लोग मॉडिफिकेशन करा के बड़ी कर लेते हैं, जबकि आगे की सीट जो ड्राइवर वाली है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होती है और इस पर आप लोग सवारी बैठाते हैं। काफ़ी संख्या में कुछ लोग लकड़ी के पटरे बनवा के बना लेते हैं जो है बैठने के लिए। यह नियम विरुद्ध है, इससे कई शिकायतें मिलती हैं। आप सवारी बैठाते हैं तो प्रायः ऐसे बैठते हैं 3-4 आदमी, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। उनका पैर आगे बाहर तक निकला रहता है और उससे अगल बगल आने वाली गाड़ियों को पास करते समय दुर्घटना होने की संभावना प्रायः बनी रहती है। पहली बात। दूसरी बात कि प्रायः ये देखने में भी आता है कि कुछ लोग आगे महिलाओं को भी बैठाते हैं और इससे भी महिला संबंधी अपराधों की शिकायतें होती रहती हैं, उसकी भी संभावना बनी रहती है, जो उचित नहीं है करते ही। तीसरी बात कि कभी कभी सवारी आपको उतरते समय, पैसा देते समय अपना कुछ सामान आगे की सीट चौड़ी होने के कारण उस पर रख देता है और भूलवश छोड़ देता है और आप लोग भी ध्यान देते हैं या जो भी है आप गाड़ी लेके चले जाते हैं तो इसकी भी शिकायतें आती है कि हमारा सामान फला जगह ड्राइवर की सीट पर छूट गया। ये तीनों प्रकार की शिकायतें प्रायः मिलती रहती हैं और इन तीनों शिकायतों को दूर करने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, छेड़खानी या किसी प्रकार की ऐसी शिकायतों को कम करने के लिए या किसी प्रकार के सामान गुम होने के लिए, इन तीनों शिकायतों को दूर करने के लिए यह निर्देश है कि आप लोग जो नियम है आपके परमिट के, उसी परमिट के नियमों के अनुसार ही अपना वाहन चलाएं। और आगे की सीट आज आपको पहली हिदायत दी जा रही है, पहले भी दी गई है, इसके पहले भी, कि आप इस तरीके से कार्य नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया कि अब आगे की सीट आप जो मॉडिफिकेशन कराए हैं इसको पुनः आप जो मानक के अनुरूप है उसको एक सीट में परिवर्तित करा लें। आज ही, आज से कल तक आप लोग इसको एक सीट में परिवर्तित करा लें। कल के बाद चेक करने पर कोई भी वाहन अगर मिलेगा तो उसके विरुद्ध एमपी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। आपको जितने सवारी बैठाने हैं पीछे बैठाइए अपने नियम से। आगे की सीट पर ड्राइवर के अलावा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, जिससे ये इस प्रकार की शिकायतों पर रोकथाम लगाई जा सके। पुलिस का यह कर्तव्य है कि जनता को सुविधाएं प्रदान करना, उसके लिए माहौल कानून व्यवस्था का बनाए रखना, उनको किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। और ये दिक्कतें आप लोगों के आगे की सीट बड़ी होने के कारण प्रायः आ रही है। तो आप लोगों को पहली और अंतिम, इसके पहले भी बताई गई है या अंतिम आपको हिदायत दी जा रही है कि अब इसके बाद ऐसी शिकायतें आपको न दिखाई पड़े, हम लोगों को दिखाई न पड़े। और आज ही आप लोग जहाँ भी अपना वेल्डिंग मशीन, जहाँ पे दुकानें हों, वहाँ पे जा करके इसको अपना कटवा करके अपनी एक सीट को, आगे वाली सीट को आप सही करा लें। पटरी आगे अगर लगे हैं, बल्ले पटरी बनाए हैं आप लकड़ी के, उसको भी हटवा लें। आप सवारी पीछे बैठाइए, आगे सवारी किसी भी दशा में नहीं बैठनी चाहिए, आगे सिर्फ ड्राइवर ही बैठेगा। इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लीजिए। दोबारा अब आपको नहीं बताया जाएगा। ये सभी बातों को आप लोग समझ लिए हैं। जहाँ जहाँ संचालक हैं, जो लोग इस मीटिंग में नहीं आ सके हैं, वो लोग उनको फिर से बता देंगे। अभी हम आज फिर अनाउंस करेंगे हर जगह पर, हर स्टैंड पर जा करके, और कोई ये नहीं कहेगा कि हमको जानकारी इसकी नहीं हो पाई। यह आपका कर्तव्य है सबको बताना। और दूसरी बात कि ये नियम भी है, यह नियम भी है कि आप आगे की सीट को मॉडिफिकेशन नहीं कराएंगे, किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं करेंगे। तो इस बात को आप लोग इंश्योर कर लीजिए, पूरी तरीके से इसको सुनिश्चित कर लीजिए। अब ऐसा निर्देश है कि अब ऐसे वाहन नहीं चलेंगे। अगर ऐसा वाहन पाया जाएगा तो उसको प्रत्येक दशा में हम सिर्फ चालान नहीं करेंगे, उसको सीज करेंगे।
अंडर सेक्शन 207 MB एक्ट में मैं सीज करूंगा उस वाहन को। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि महिला संबंधी अपराध हो, किसी के साथ छेड़खानी हो, कोई दुर्घटना हो सड़क पर, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी दशा में। आप सभी लोग सुन लिए हो तो आप बताएं जो है कि हम इसके लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। सभी लोग सुन लिए हैं इस बात को, पालन करेंगे। और सभी संचालक जो स्टैंड के हैं, ये आप सभी लोग अपना बता दीजिए सबको, जितने भी आपके ऑटो ड्राइवर हैं जो आपके संपर्क में हैं, जिस रूट पर भी चलते हैं, कि अपने रूट के लिए भी आपको बताया गया था, लेकिन आप लोगों ने ये पता चला कि कहते हैं कि लिखित में दिया जाए। आपको जब ऑटो मिला है उसी समय आपके रूट का निर्धारण हो जाता है। ये पहले से भी आपको कितने किलोमीटर तक आपको चलाने हैं, क्या आपका रूट रहेगा, इसका निर्धारण रहता है। तो आप उन चीज़ों को पालन करिए। और ये जो बताई गई है ऑटो रिक्शा की सीट को मॉडिफिकेशन करने के लिए, इसका आप तत्काल जो है अपना सही करा लीजिए कि एक ड्राइवर की सीट सिर्फ रहेगी, उसको काट करके छोटा करा लीजिए। आप लोगों ने इसको बड़ा कराया है, मैं देख रहा हूँ। एक ई रिक्शा मेरे सामने है उदाहरण के रूप में, इसको आप दिखाएं। आप लोग इसको देखिए, इसको आगे करिए ई रिक्शा को। इसकी सीट जो है देखिए सिंगल सीट है, यह अकेले ड्राइवर की सीट है। और ऐसी ही सीट सबकी होनी चाहिए। आपको 4+1 ड्राइवर और 4 सवारी के लिए ई रिक्शा पास होता है, तो 4 सवारी आप पीछे बैठाइए और अपना ड्राइवर अकेले आगे बैठेगा। इसी प्रकार से जो इस रिक्शा का जो परमिट है आपको, इसमें भी ड्राइवर की सीट अकेले है, बाकी उसके पीछे आपको जो सवारी का अनुमति है उसके अनुसार ही बैठाइए। हमें पीछे वालों पर कोई बहुत आपत्ति नहीं है, तो आप नियम से बैठाइए। लेकिन आगे किसी भी दशा में महिलाएं या ऐसे व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए जिनका पैर बाहर निकला हो। और वैसे भी आपको अपने सिवाय किसी को आगे बैठाना ही नहीं किसी दशा में। अब मुझे ये ना दिखाई न पड़े मैं रूट पे खड़े होकर चेक करूंगा इस बात को। मैं कहीं भी किसी भी समय आकस्मिक रूप से किसी भी रूट पे खड़े होकर चेक करूंगा कि चलते हुए ऑटो रिक्शा में कोई आदमी आगे तो नहीं बैठा है, और आगे बैठा हुआ कोई भी सवारी मिल गया तो हम उस वाहन को वहीं पे सीज करा देंगे। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए और इसका अनुपालन सुनिश्चित करिए, ठीक है। और यातायात के जो नियम बताए गए हैं आप लोगों को, उन नियमों का पूर्णतः आप पालन करते रहिए। शराब पी करके किसी दशा में वाहन मत चलाइएगा। वाहन चलाते समय आप लोग प्राय मैं देखता हूँ मोबाइल फोन से बात करते रहते हैं। ट्रैफिक के लोग ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आपको हिदायत देते रहते हैं सड़कों पर, लेकिन आप सुनते नहीं, क्योंकि आप बात करने में मशगूल रहते हैं, और जिससे बार बार जाम की स्थिति पैदा होती है। चौराहों पर बताया गया है कि आप अपना वाहन नहीं लाएंगे, उसके बावजूद भी आप लोग चौराहों पर वाहन लाते हैं। आपके स्टैंड निर्धारित है, वाहन की स्टैंड आप अपने स्टैंड से चलाइए। नियमों का पालन आप सुनिश्चित करिए, अन्यथा मुझे कड़ाई से अगर कराना पड़ेगा तो इसको मैं करा लूँगा। तो आप इस बात को पूर्णतः आप इसका अनुपालन सुनिश्चित करिए। आज के बाद से सभी लोगों को मैंने बता दिया, सब लोग सुन लीजिए। जिसको न जानकारी हो अपने स्टैंड पर जाकर इसको बता दीजिएगा। और मैं खुद भी आज सभी स्टैंड पर, सभी सड़क पर इसको अनाउंस कराऊंगा 1-2 दिन तक। कल तक, परसों से मैं चेकिंग शुरू कराऊंगा, और कोई भी वाहन किसी भी दशा में जो निर्देश दिए गए हैं इसका वायलेशन करते हुए नहीं पाया जाना चाहिए।